हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शुभ ब्लेसिंग। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आई हैव स्टार्टेड दिस मल्टीलिंगुअल चैनल वेयर आई एम डूइंग bilingual. I'm doing readings in English and Hindi both for the understanding of all the clients. मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं अपने सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे वेल विशर्स हैं या जो फॉलोअर्स हैं टैरो पे जो विश्वास रखते हैं, उनको मैं एक छोटा सा अपनी तरफ से एक गाइडेंस दे सकूं, एक काइंड ऑफ मैसेज दे सकूं कि आपको इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखना है आने वाले वीक में। तो मेरी एक छोटी सी एफ़र्ट है ये, और आपकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने एक्सप्रेशंस को कमेंट में एक्सप्रेस करेंगे, उतना ही मेरे लिए हेल्पफुल होगा। सो द मोर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड हाउ आई कैन सर्व यू बेटर। मेरी यही कोशिश है कि मैं जितना भी थोड़ा भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रोग्रेस में, मैं कर सकूँ। एंड माई इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर। बस एक चीज़ मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि अक्सर हम ज़ोडाइक साइंस ही सुनते आ रहे हैं, दैट इज़ जो हमारा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारा ज़ोडाइक साइन होता है, हम हमेशा उसी राशि को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसी तरह हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कुंडली वाली राशि को धर्म इंपॉर्टेंस देते हैं। सो वी हैव 3 काइंड्स ऑफ राशिज़। एक होती है हमारी जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से राशि बनती है, एक होती है जो हमारी कुंडली से होती है, और एक होती है हमारा मून साइन हमारी कुंडली में कहाँ प्रेजेंट है। तो अगर आप कहीं सर्च करेंगे, किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे, आपको आपके यू विल कम टू नो अबाउट योर ज़ोडाइक साइन, मून साइन एंड योर असेंडेंट। सो ये जो तीनों राशियां हैं, आप अपने इसके बारे में जान लीजिएगा। जब भी मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ या कोई भी आप टैरो रीडिंग सुनते हैं, तो आपको इन तीनों राशियों को सुनना है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ लिसनिंग ऑल दीज 3 ज़ोडाइक रीडिंग, मून रीडिंग एंड असेंडेंट रीडिंग। सो जो तीनों राशियां हैं, ऑल 3 यू हैव टू हियर, सो यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड योर सिचुएशन इन टोटलिटी। तो उसी तरह से हमारा जीवन इन तीनों राशियों के हिसाब से ही चल रहा है। इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और डिटेल में, और फिर वो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अभी के लिए मैं आप लोग से ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप मून साइन, असेंडेंट साइन और अपना जो भी आपका ज़ोडाइक साइन है, इन तीनों राशियों को मेरे तरफ से सुनिए, देखिए कौन सी रेजोनेट हो रही है, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे को भी लगेगा कि हाँ, आप उसको सीरियसली ले रहे हैं, और छोटा मोटा जो भी कंट्रीब्यूशन है वो हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम सारे 12 राशिज़ का राशिफल करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। टेक केयर। हेलो डियर एरीज, वेलकम टू माय चैनल। मेष राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। इस बार हम साप्ताहिक वीकली हॉरोस्कोप राशिफल करने वाले हैं फ्रॉम द वीक ऑफ 18th अप्रैल टिल 24th अप्रैल। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका बहुत अच्छा करियर, बहुत अच्छा समय जा रहा है। करियर वाइज चीज़ें अच्छी लग रही हैं, फेवरेबल लग रही हैं, और आप भी थोड़ा पॉजिटिव हैं। किसी गुरु को मानते हैं या किसी भगवान इष्ट देवता को मानते हैं, तो उनकी कृपा आप पर पूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखा रहा है कि आप ये समझ लीजिए कि अब आपके हाथ में वो व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, जिसमें आप अपने हिसाब से चीज़ों को अब मोल्ड कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, मेहनत करेंगे, चारों तरफ से यूनिवर्स से आपको सपोर्ट मिल रहा है, देन यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल बिकॉज यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लांट किंगडम्स। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को डिसहार्टन हो रहे हैं, कुछ चीज़ को लेके आप पॉजिटिव नहीं हैं। तो बस आपको अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। ये याद रखिएगा कि आपको हर तरह का सपोर्ट है, आप बस अपना कार्य करते जाइए। इवन इन करियर मुझे दिख रहा है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी मैं थोड़ा सा बैक सीट लेता हूँ, ज़्यादा नहीं करना, तो ये ठीक है। कभी कभी हमें थोड़ा सा जो हमने पास्ट में एफर्ट्स डाल दिए हैं, द एफर्ट्स दैट वी हैव पुट इन द पास्ट, वी हैव टू वेट फॉर देयर रिजल्ट्स। यानी कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इंतज़ार करें अपनी मेहनत का फल आने तक।
ठीक है। तो फाइनेंशियली ऑल्सो आई सी दैट यू आर लुकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और आपको ऐसा लग रहा है कि आगे का सोचेंगे, दूर का सोचेंगे, तो आज शुरुआत करेंगे तो फ्यूचर में जाके आपके सारे गोल्स अचीव होंगे। आपने फाइनेंशियली एक लेवल अचीव कर लिया है और आप शायद उससे थोड़े से सेटिस्फाइड भी हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, इवन इन रिलेशंस, यू नो देयर आर पीपल अराउंड यू, मे बी दे आर नॉट सपोर्टिंग यू और यू आर नॉट हैप्पी विद योर इक्वेशन विद योर लव्ड वंस, तो भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रात को आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है ये सब चिंता करते हुए, तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा ऐसा सोचिए कि आपने पॉजिटिव साइड देखनी है, नेगेटिव साइड नहीं देखनी है। अपना इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हेल्थ में भी मुझे दिख रहा है कि अगर कोई ऐसी पुरानी बीमारी थी जो आपको परेशान कर रही थी, सिमिलरली इफ देयर वाज सम हेल्थ इश्यूज़ व्हिच वाज नॉट गेटिंग रिजॉल्व्ड, तो आपको अब उसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है और अपनी कोशिश को जारी रखना है। अगर कोई आप एक्सरसाइज रेजिम फॉलो कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, हेल्थ फॉलो कर रहे हैं, तो यू जस्ट कीप डूइंग योर नॉर्मल रूटीन एंड यू विल रीप द बेनिफिट्स, ठीक है। मेष राशि के जातकों, हम अगले हफ्ते मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। हेलो डियर टॉरियंस, वेलकम टू माय चैनल। वृषभ राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। आई एम गोइंग टू डू योर वीकली रीडिंग, साप्ताहिक राशिफल फॉर द वीक ऑफ 18 अप्रैल टू 24 अप्रैल। सो डियर टॉरियंस, मेरे को ये दिख रहा है कि थोड़ा सा इस वीक में आपको अपना थोड़ा बैलेंस बना के चलना है। अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा प्रिय तरीके से बात करनी है। कुछ भी थिंक बिफोर यू टॉक, मतलब सोच समझ के ही बात करनी है। ऐसे जल्दबाजी में इरिटेट होके आप थोड़ा सा कुछ बोल मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने जिसको लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अपना धैर्य बना के रखें, पेशेंस रखें और अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस तरीके से मूव करें, ठीक है। करियर में मुझे दिख रहा है कि आपने एक लेवल अचीव किया है, तो उस लेवल को लेके आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहिए। और पैसे की बात है तो वो भी आप इजीली बना लेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको सोचना है, दूर का सोचना है, एंड आपको ये लगेगा कि आज मैं अगर प्लानिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो फ्यूचर में मुझे इसके रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। रिलेशंस में मुझे दिख रहा है बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अगर आपके आसपास कोई छोटे बच्चे हैं, कोई लकी पर्सन है जो वो आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ ला सकता है, सो देयर इज़ सम गुड न्यूज़ ऑन द वे। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई छोटा सा बेबी या नया बच्चा आपके जीवन में आए, तो वो भी बहुत पॉजिटिव टाइम है ये वाला वीक, ठीक है। हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि आपने एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे डेवलप होंगे आने वाले वीक में, और लोग भी आपसे सोचेंगे वाह यार इनके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है। लेकिन प्लीज़ अपना थोड़ा रेस्ट ज़रूर करिएगा, ये नहीं कि बस भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो कार्य करिएगा अच्छे से, बहुत प्लेफुल रहेंगे आप आने वाले वीक में, और अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ स्पेंड कीजिए अपने बेबी के साथ, अपने बेटे बेटी के साथ में अच्छा समय बिताइए, और थोड़ा सा अपने ज़बान पर थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और आने वाला वीक मुझे दिख रहा है कि आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है। सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर, चाओ। Hello dear Gemini, welcome to my channel. We're doing your reading for the week of 18th April till 24th of April. मिथुन राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। हम आपका साप्ताहिक राशिफल कर रहे हैं 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आने वाले वीक में आप फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएंगे और आप खुश हैं। कुछ धन संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई कार्य चल रहा है तो उसमें आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपना आप ग्राउंड रखिएगा। अगर हो सकता है आने वाले वीक में आपकी किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ ईगो क्लैश अगर हो जाता है, या कोई आपके सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ में आपका थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा मैटर जो है वो आउट ऑफ हैंड्स जा सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको केयरफुल रहना है। कुछ भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो अपना धैर्य ज़रूर बना के रखना।
ठीक है। और आप अपनी चीज़ को बिल्कुल उस पे संयम रखना और आपको जो सही लगता है वो बिल्कुल आप करने की कोशिश कीजिएगा। करियर में मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, आपने एक अचीव किया है वो मुकाम जहाँ पर अब आप बैठ के चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को आप बिल्कुल माइंड में रखते हुए फ्यूचर प्लानिंग करिए और कोशिश कीजिए कि यू आर एबल टू हैंडल द थिंग्स इन अ वेरी positive way. Okay, so don't you think that things are very stable and things will go as per your wish. You have to be little flexible and you can take help of others if needed. So keep trying hard and you will get to where you want to reach. Okay, उसी प्रकार से मुझे रिलेशंस में भी लग रहा है कि देयर इज़ अ पर्सन जो आपको बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करता है, या आपको ऐसा लगता है कि बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है कोई जो बिल्कुल अपने हिसाब से सब कुछ चला रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स ओके इफ़ देयर इज़ समवन हु इज़ सिटिंग इन अ पावरफुल पोजीशन एंड हु इज़ एबल टू गाइड यू इन द राइट वे, देन टेकिंग एडवाइस ऑफ दैट पर्सन इज़ ओके। आप किसी की अगर समझदार इंसान की सूझबूझ से अगर आप आगे बढ़ते हैं मिलजुल कर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आपको अल्टीमेटली सक्सेसफुल ही बनाएगा। सो हेल्थ में मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी हेल्थ पे। देर आर इश्यूज़ इनसाइड योर बॉडी, ऐसे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन आप शायद आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं प्रॉपरली या आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं और चीज़ों पे ध्यान दूँ, ये चीज़ अपने आप हैंडल हो जाएगी। तो शायद ये समय ऐसा नहीं बोल रहा है, समय कह रहा है कि अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सो आने वाले वीक में अगर कोई आपने अच्छे से ट्रीटमेंट लेना है, कुछ दवाइयाँ शुरू करनी है अपने प्रॉब्लम्स को लेके, और मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी प्रॉब्लम्स एग्रवेट होती हैं, तो उस प्रकार से आपको अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना है और थोड़ा पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है अपने जो भी आपका प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, विल मीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर, चाओ। हेलो डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। वी आर डूइंग योर रीडिंग फॉर द वीक ऑफ 8 अप्रैल टिल 18 अप्रैल टू 24 अप्रैल। 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक हम साप्ताहिक राशिफल आपका शेयर करने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय जातकों, आपको देखिए कैंसेरियंस, आपके लिए थोड़ी सी टफ़ टाइम चल रहा है, हर चीज़ में आपको कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ रही हैं। देयर इज़ अ चैलेंजिंग टाइम अहेड एंड यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ चैलेंजेस विच आर कमिंग योर वे। लेकिन इस चीज़ से आप बिल्कुल मत घबराइए, ये कह रहा है कि आप अपने सक्सेस की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ते जा रहे हैं। यू आर मूविंग विक्टोरियस टुवर्ड्स योर गोल्स, यू आर चार्जिंग एट योर गोल्स, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। तो इसी तरह से आप मूव करते रहिए, लोग भी आपको बहुत सराहना देंगे, प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो उस चीज़ से आप बिल्कुल वो हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए और इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, विल पावर, सब कुछ आप अच्छे से यूज़ करते रहिए, क्योंकि उसी तरह से आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो इस वाले वीक में भी देयर विल बी प्रॉब्लम्स, बट यू विल बी एबल टू ओवरकम देम विद योर अडेप्टेबिलिटी एंड रिसोर्सफुलनेस। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी करियर में, तो आपको मूव करते रहना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वन बाय वन हैंडल करते रहना है। कम्युनिकेशन इज़ द की, अपने कम्युनिकेशन को आप बहुत अच्छे से रखिएगा। लोगों से जो आप बातचीत करते हैं, किस तरह से आप चीज़ों का समाधान कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करती हूँ आपके फाइनेंसिस में, तो अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आप अगर कोई पार्टनरशिप का सोच रहे हैं या किसी से कोई फाइनेंशियल हेल्प लेनी है, आपको बैंक से कोई लोन उठाना है, तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल होने वाला है आने वाला वीक। तो मिलजुल कर अगर आप काम करेंगे, चाहे आपके कलीग्स हैं, पार्टनर हैं या कोई भी है, तो आपको बहुत इस चीज़ का फल मिलेगा आने वाले वीक में। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके हेल्थ की, तो अगेन आपको ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है और आपके लिए बहुत एक्सर्शन भी हो रहा है, बट इट्स ओके। अगर आपने कोई पुरानी प्रॉब्लम्स थी आपकी जो लंबे सिरे से चल रही थी और आप उनसे जूझ रहे थे, तो उसी तरह से आप उसको हैंडल करते रहिए। एंड लेट मी टेल यू, दिस वीक लुक्स पॉजिटिव। अब हो सकता है वो सारी प्रॉब्लम्स आपके एंड की तरफ हों और अब आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो हेल्थ विल स्टार्ट इम्प्रूविंग एंड द old cycle will come to an end. Traveling is also indicated in the coming week.
इन रिलेशंस मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप ना इमेच्योरली बिहेव मत कीजिए, ओके। सो बी मोर मैच्योर्ड इन योर रिलेशंस। एंड एक तरह से अगर कोई पार्टनर है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आपकी शादी है, चाहे आप रिलेशंस में हैं, इन बोथ द केसेस कभी कभी हम जैसे चीज़ों को परसीव करते हैं चीज़ें वैसे नहीं होती हैं, सिचुएशन वैसी नहीं होती हैं। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू टेक एडवाइस ऑफ अदर्स, मे बी सम पीपल कैन गाइड यू। एंड इफ़ यू आर इन अ स्टेज जहाँ पे आपको लग रहा है कि जो आपका अल्टीमेट गोल था, जो आप सोच रहे थे, वो दूर है, सो ठीक है, आप पेशेंस रखिए एंड यू जस्ट कीप लुकिंग लॉन्ग टर्म, और आप अपने एफ़र्ट्स डालते रहिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अगर शुरुआती दौर में भी हैं तो भी धीरे धीरे स्टेप्स लेते रहिए और मैच्योरली बिहेव कीजिए। दैट इज़ द एडवाइस फॉर यू। सो ओवरऑल एनर्जी, आई सी दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ एंड चैलेंजिंग टाइम, बट you will come out victoriously if you try your hands in a more resourceful and flexible way. We will meet next week. Take care. Ciao. Hello dear Leos, welcome to my channel. We are doing a reading for the week of 18th April till 24th of April. तो सिंह राशि के जातकों का मेरा स्वागत है। हम आपका राशिफल सुना रहे हैं 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक। तो सिंह राशि के जातकों, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका माइंड अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। मतलब आप अपनी सिचुएशन में बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बंद गया हूँ मैं, बंद गई हूँ मैं, मुझे जो करना है मैं कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन इट इज़ टेलिंग यू कि एक कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे स्टेजेस आते हैं जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि पुरानी चीज़ें पीछे छूटती हैं, नई चीज़ें आती हैं, बदलाव आते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। सो समटाइम्स there are changes in workplace, there are changes in lifestyle, situations in your life, and it takes a toll on your life and you just feel that what do I do। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सरेंडर करने की एडवाइस की जाती है। ये बोला जाता है कि अपने ये चेंजेस को पॉजिटिवली लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है और आपको बहुत ही नए सिरे से सब कुछ करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप कीजिए, सिर्फ पॉजिटिव साइड को दीजिए। अपने आँखों के ऊपर से जो भी आपको लग रहा है कि ये जो फेज़ है ये टेम्प्रेरी है, बस ये समझना है आपको। और आपको रेस्ट करना है, आराम से कंटेम्पलेट करना है। अगर आपको रातों को नींद नहीं आ रही है तो उस पर फोकस करना है कि आप अच्छे से नींद लें। रात को सोते हुए इन चीज़ों के बारे में ना सोचें, इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए और प्रॉपर नींद लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये हमेशा समझिए कि करियर में आई सी दैट देयर माइट बी समवन हु इज़ सेइंग इल थॉट्स अबाउट यू और यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद समवन, एंड मे बी समवन कॉन्फिडेंट है, कोई ऐसा इंसान जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं, शायद वो आपके इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी इस समय करियर में। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप किसी से कोई गॉसिप ना करें, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव ना बोलें और अपने कार्य पर फोकस रखें, ठीक है। उसी तरह से मुझे लग रहा है फाइनेंसेस में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए और आपको सक्सेस मिल जाएगी। ज़्यादा परेशान मत होइए और चीज़ों को एक तरीके से अपना जो भी खर्चा है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जस्ट मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस एंड द इनकम दैट यू आर गेटिंग। तो बैलेंस बना के चलिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि हेल्थ में भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने परिवार वालों की तरफ ध्यान दीजिए। हो सकता है आपके बुज़ुर्ग पिता हैं, उनके स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उनको अटेंशन दीजिए। आपके घर में बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, तो उनको भी, आप फैमिली को भी अटेंशन दीजिए, उनकी हेल्थ पे भी ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। सो परिवार का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। उसी तरह से व्हाट आई सी इज़ दैट आपके हेल्थ में भी मुझे दिख रहा है कि आपको अपना भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। सो फाइनेंसिस में आई सी कि आपको बहुत ही विजिलेंट रहना है, ज़्यादा खर्चे भी नहीं करने हैं। और रिलेशंस में भी अभी थोड़ा सा आप बैक फुट पे रहिए। सो जस्ट ट्राई टू फोकस एंड वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन। कीप पेशेंस, डोंट बिकम इम्पेशेंट इन रिलेशंस विद पीपल अराउंड यू, एंड जस्ट कीप डूइंग द गुड वर्क, ओके। So take good sleep coming week and spend quality time with your family. Take care of their health and just don't gossip and don't indulge in any wrong acts in your office or workplace. And we'll meet next week. Take care. Ciao.
Hello dear Virgos, welcome to my channel. We are doing your reading for the week of 18th April to 24th of April. कन्या राशि के जातकों के लिए ये मेरा स्वागत है। हम आपका राशिफल सुना रहे हैं 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। तो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो ये दिख रहा है कि करियर वाइज तो आप थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं, क्योंकि एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हैज़ कम योर वे एंड यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट, एंड यू नो देयर इज़ अ सेलिब्रेशन ऑल्सो दैट आई सी कमिंग वीक. सो यू नो नाउ जस्ट बी श्योर आप ये the judgment towards your actions is going to be fruitful. जो भी आपने पास्ट में मेहनत की है, जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, उनका रिज़ल्ट अब आने वाला है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेलिब्रेशन राउंड द कॉर्नर, घर में कोई मैरिज है या कोई फंक्शन है, उसके लिए अब बहुत अच्छा समय आपका आने वाले वीक में होने वाला है. सो स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अलाइक एंड हैव अ गुड पार्टी टाइम. लेकिन करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है, somebody is trying to dominate you, somebody or subordinate or junior or your senior, they are trying to impose their will on you. Please don't attend to that. Similarly, if you are falling sick to some good habits, some habits which need to correction, then please do that also coming week. तो अपने आप को आपने फ्री करना है, अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जी से दूर करना है. अगर कोई आपके ऊपर फोर्स कर रहा है, अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर बना रहा है, तो उससे अपने आप को फ्री करना है आने वाले वीक में. और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना है कि आप किसी के बंधन में बंध गए हैं. अपने आप को आज़ाद महसूस करिए और अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करिएगा. ऑफ कोर्स थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम हो सकते हैं फाइनेंशियली, यू आर नॉट फीलिंग वेरी सिक्योर, बट येस यू कैन यूज़ योर विल पावर, you can use your strength, you can use your presence of mind and cleverness to solve the situations that you're facing financially. तो थोड़ा सा समझदारी से, साझेदारी से अगर आप अपने finances को हैंडल करेंगे तो आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, कोई आपके आसपास है तो उसको पूरी तरह से विश्वास ना करें, इवन मॉनिटरी मैटर्स को लेके, करियर मैटर्स को लेके, और अपना रास्ता खुद बनाइए. कोई अगर ऐसा इंसान है जो आपको लग रहा है कि आपको परेशान कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए. ठीक है, सो बी केयरफुल ऑफ समवन हु इज़ इन्फ्लुएंसिंग यू और समवन हु यू थिंक कैन हार्म योर वे. सो बी वेरी कॉशियस इन द कमिंग वीक. हेल्थ में भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप थोड़े से केयरलेस हो गए हैं, अगर कोई बैड हैबिट्स हो गई हैं आपकी, ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उसका आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है. यू कैन हैव सम इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड डोंट ओवरडू एनी एक्टिविटी. Be cautious when you are following any routine or habits. But yes, I do see new beginnings. I do see कि अगर कुछ नया आप शुरू करना चाहते हैं, so this time is very favorable. So we will meet next week. Take care. Ciao. Hello dear Librans, welcome to my channel. We are doing your reading for the week of 18th April till 24th of April. तो तुला राशि के जातकों को मेरा स्वागत है. हम आपका राशिफल बता रहे हैं 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक. सो तुला राशि के जातकों को मैं देख रही हूँ कि आने वाला वीक थोड़ा सा अभी भी ऐसा ही है कि बहुत कार्य है आपके ऊपर, यू आर टोटली ओवरबर्डन्ड विद वर्क, और उस कार्य की वजह से आपको थोड़ी सी एग्जॉस्शन फील हो रही है. सो प्लीज़ इट इज़ एडवाइजिंग कि यू टेक सम रेस्ट, टेक अ ब्रेक. और देखिए, ज़्यादा चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला. जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आपको निभाना ही पड़ेगा. सो इट इज़ एडवाइजिंग कि आप सपोर्ट लीजिए अपने आसपास के लोगों का, अपने करियर का, अपने पार्टनर्स का, अपने कलीग्स का. तो इस तरह से क्या है कि आपका थोड़ा वर्कलोड कम होगा. यू विल बी एबल टू डेलीगेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू पीपल एंड दे विल गेट द सपोर्ट ऑफ पीपल एज वेल. सो डोंट फील नेगेटिव अबाउट इट. एंड इफ़ यू फीलिंग टू मच ओवरबर्डन्ड बाय द वर्क, देन डोंट गिव अप नाउ. अब अपना जो मैदान है वो छोड़ के मत जाइए. आपने बहुत कार्य किया है, तो बस थोड़ा सा ये सोचिए कि आपका जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो थोड़ा सा ही दूर है. बस आप आगे बढ़ते जाइए, इस प्रेरणा के साथ में आप मूव करते रहिए. क्योंकि फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट गेटिंग दैट मच नीडेड पे राइज, और यू आर नॉट, योर मनी इज़ ऑल्सो स्टक इन द मार्केट फॉर वट एवर रीजन्स. सो प्लीज़ डोंट फील डिसहार्टेंड, डोंट फील स्टक. लेट दिस 1 वीक पास बाय. ये एक हफ्ता गुजरने दीजिए, उसके बाद हो सकता है चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएँ. तो थोड़ा सा अपने आप ये समझिए, you just consider that this entire problem is in your mind. ये सब आपने खुद ही क्रिएट की हैं सिचुएशंस. आपका माइंड आपको ऐसा फील करा रहा है कि आप बहुत स्टक हैं, फंसे हुए हैं. बट थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल कीजिए. लुक एट द पॉजिटिव साइड एंड ट्राई टू ओपन अप योर अपॉर्चुनिटीज़ एंड हाउ यू कैन मैनेज योर वर्क एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ओके,
रिलेशंस आई फील कि अगर आपका कोई पार्टनर है और अगर कुछ अनबन हो रही है, ठीक है, तो आप हार्शली जज मत कीजिए अपने पार्टनर को. डोंट पुट फेक एक्यूजेशंस और ब्लेम ऑन योर पार्टनर इफ देयर हैज़ बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग. एट द सेम टाइम, अगर इफ़ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम सच अ सिचुएशन, देन बी श्योर्ड दैट दिस वीक, यू नो, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं. बट उसके लिए आपको बैठ के रिजॉल्व करना होगा, अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना होगा. ठीक है. हेल्थ में भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई किसी को इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली में जो आपके पास से रिलेटेड हैं, तो उनका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो यू ऑल्सो गिव अटेंशन टू योर ओन हेल्थ, बिकॉज इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू, इट कैन बी जेनेटिक और इट कैन बी फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी चाइल्डहुड ट्रॉमा दैट यू माइट हैव फेस्ड. हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज आपको ये हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं. तो उसका रूट कॉज एनालिसिस कीजिए, उसको अच्छे से डायग्नोज कराइए, चाहे वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी रीज़न से है. एंड देन यू प्लीज़ टेक द रिक्विजिट स्टेप, ओके, रिक्वायर्ड स्टेप. सो आइडिया इज़ टेक रेस्ट, डोंट थिंक टू मच, ओके. ये सोचिए कि एवरीथिंग इज़ योर परसेप्शन. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यू जस्ट डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टेक पार्टनरशिप, टेक हेल्प ऑफ अदर्स, एंड योर वीक यू विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस 1 week. थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक. Take care. Ciao. Welcome dear Scorpions, welcome to my channel. We are doing a reading for the week of 18th April till 24th of April. So वृश्चिक राशि के जातकों को मेरा स्वागत है. हम आपका राशिफल सुना रहे हैं 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक. तो डियर स्कॉर्पियंस, व्हाट आई सी इज़ दैट यू आर एंडिंग वन साइकिल. बिल्कुल डेफिनेटली ट्रैवलिंग के बहुत पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं, चाहे कार्यवश या घूमने फिरने के तरीके से आप जो है एक ब्रेक ले सकते हैं. और मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर एन्जॉइंग दिस थिंग एंड यू आर गेटिंग टू इमोशनल एंड सेंटिमेंटल ऑल्सो. तो आपके लिए एडवाइस है कि अगर कोई आपके प्रति कुछ ऑफ़र देता है, चाहे वो करियर में हो, चाहे रिलेशंस में हो, तो आप अपने में इतना मस्त हो गए हैं, या ये कहिए कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आसपास क्या हो रहा है उससे आप थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. सो इट्स ओके टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम अच्छा भी होता है, लेकिन अगर कोई अच्छा ऑफ़र आ रहा है आपके रास्ते में तो उसको एक्सेप्ट करने में, कभी आपको अगर somebody is giving you love offer also, then also it's not an issue to allow that person to open up, allow that person to give you a helping hand that you are really needing at this point of time. So ज़्यादा इमोशनल ना होकर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए और ये सोचिए कि चलिए इफ़ आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी आई विल ट्राई टू यूज़ इट. सो यहाँ पर आपके जो पास्ट में जो लोग हैं, आपके सीनियर हैं, उनकी मदद से आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा. फाइनेंसिस में आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी. पैसा आपका स्टक है, योर मनी इज स्टक, बट स्टिल एट द सेम टाइम यू आर केपेबल, यू कैन मैनिफेस्ट. अगर आप ये मैनिफेस्ट करेंगे कि आपका कुछ अटका हुआ पैसा है, या अगर आप ऐसे कुछ लेवल या गोल आप अचीव करना चाहते हैं, यू विल बी एबल टू डू इट प्रोवाइडेड यू यूज़ योर विल पावर, योर क्लेवरनेस, योर मैनिपुलेशन ट्रिक्स, एंड यू नो यू यूज़ ऑल साम दंड वेद लगा कर आप कोशिश कीजिए तो आप अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे. ठीक है. रिलेशंस में अगेन यू आर कन्फ्यूज्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं और आप प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. सो थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करने की ज़रूरत है. ठीक है. हेल्थ में आपका कोई पार्टनर है या कोई आसपास कोई कलीग है तो उनकी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा. थोड़ा सा ये कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आसपास के लोगों का भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप खुद रख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हमें हमारी हेल्प से दूसरे की जो है हेल्थ भी ठीक हो सकती है. और कभी कभी हम अगर उनसे बात नहीं करते तो उनको भी यू नो इवन दे कैन हैव सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग बिहेवियर. सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप दोनों तरफ से ध्यान रखें. ठीक है. कोई मॉरल सपोर्ट दे रहा है तो उसकी लें, कोई डॉक्टर है, कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो आपको कुछ सलाह दे रहा है तो उसकी सुनिए. ठीक है. और अगर कोई ट्रीटमेंट का डिसीजन लेना है तो उसे लीजिए. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट ऑल्सो. ठीक है. बिकॉज कमिंग वीक you will be very emotional, very stressed. So get proper diagnosis and treatment done. So we will meet next week. Take care. Ciao. Hello dear Sagittarius, welcome to my channel. We are doing a reading for the week of 18th April till 24th April.
धनु राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। सो डियर सजिटेरियंस, व्हाट आई सी दैट दिस वीक इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर एनी लव रिलेशंस। यही आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके माइंड को भी ये ऑक्यूपाई करके रखेगा, क्योंकि पास्ट में हो सकता है यू हैव फेस सम इश्यूज इन द पास्ट विच आर रियली अफेक्टिंग योर प्रेजेंट रिलेशन. So please don't do that. If you have had some conflicts in the past, you still wandered from that, you need healing from it. तो अभी guarded हैं आप लोग, you will stay guarded and you will not open up with your partner. But let me tell you, the energy is very positive. आपको एक partner मिले हैं जो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्टिव हैं, और क्लैशेस होते हैं क्योंकि हो सकता है दोनों तरफ से कुछ वाउंड्स हो, कुछ पास्ट में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से कॉन्फ्लिक्ट हुई होंगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आपको गार्डेड रहना है और आपको सोच समझ के आगे चलना है। और देखिए, अब डोंट गिव अप नाउ, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड. सिमिलरली करियर में भी मुझे दिख रहा है, इफ़ यू हैव फेस्ड एनी लॉसेस इन फाइनेंशियल लॉसेस इन द पास्ट, देन इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक, बट डोंट ट्राई टू गिव अप, because eventually you have to come back here only. So focus on partnership, focus on work, and don't be confused related to the what is going on. You just have to accept and try to ease things a bit. ठीक है? So use your strength, use your willpower, just stay strong and put your foot forward and move forward. Okay, so you have to control your emotions at this point of time. It is advising कि आप थोड़ा सा meditate कीजिए, mind को clear कीजिए, because that will help you in understanding the state of affairs. So you have actually frozen your emotions, you're not expressing what you want to say. So please don't do that. Try to be more expressive, try to open up. You have gained wisdom and you have acquired that level where you can also give wisdom. हो सकता है कि अगला बंदा आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा, लेकिन आप तो समझते हैं ना, आप तो समझते हैं कि भाई क्या इशू है. सो आप उस चीज़ को सीरियसली लीजिए, आप समझाने की कोशिश कीजिए. यू बी द बिगर पर्सन इन दिस सिनेरियो. अगर दूसरा बंदा नहीं समझ रहा है तो आप समझाने की कोशिश कीजिए. सो इमोशनल डिसीजंस ना लेके थोड़ा सा अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और अब चीज़ों को गिव अप मत कीजिए. ठीक है? सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक. टेक केयर. चाओ. Hello dear Capricorn, welcome to my channel. We are here to do your reading for the week of 18th April till 24th of April. मकर राशि के जातकों को मेरा स्वागत है. हम आपका राशिफल बता रहे हैं 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक. तो डियर कैप्रिकॉर्न, जो मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है टीम वर्क की. तो करियर में आप दूसरों की मदद लीजिए, एक साथ में मिलकर टीम वर्क पे फोकस करिए. ठीक है? और अगर आप कहीं पर अटक रहे हैं तो किसी सीनियर की एडवाइस लीजिए, तो आपका जो कार्य है वो हो जाएगा. अगर आपने कोई घर संपत्ति बनाई है तो वहाँ पे रेनोवेशन के चांसेस भी आप आरंभ करा सकते हैं. ठीक है? लेकिन देखिए क्या हो रहा है, दैट व्हाट आई सी इज़ दैट अगेन, बिकॉज अभी पूर्णिमा गई है, थोड़ा सा हमारा मन विचलित हो सकता है, लेकिन हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इमोशनल टर्मोइल्स हो सकते हैं. लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट all this is self-imposed, okay, and it is totally affected by the moon cycle because we have had Purnima recently. So just try to open your options and don't give up. Okay, just stay guarded, keep watching, keep observing, and keep moving forward. Okay, so it is advising you that please don't give up, don't make any harsh judgment towards anyone. अगर आपको किसी को कुछ एक्सप्रेस करना है, अगर कुछ अपनी मन की बात रखनी है, तो प्लीज़ कीजिए, कोई सीनियर एडवाइस लीजिए. फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आपको लग रही होंगी, दिख रही होंगी, लेकिन वो भी आप मैनेज कर लेंगे, तो आप करते रहिए. ठीक है? कुछ अगर आप फाइनेंशियल गोल आप देख रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा. ठीक है? रिलेशंस में मुझे दिख रहा है फिर से कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आने वाले वीक में. किसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अनबन हो सकती है. हो सकता है कोई आपका प्रिय है जो आपसे दूर जाने वाला है, या कोई टेम्प्रेरी सेपरेशन दिख रही है मुझे. लेकिन प्लीज़ इसको दिल पे मत लीजिएगा. इवन एट योर वर्क प्लेस यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू जस्ट ट्राई टू बी मेंटेन गुड रिलेशंस विद इन एंड अराउंड पीपल. ठीक है? हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि आप इतना कार्य कर रहे हैं, यू आर कीपिंग योरसेल्फ सो बिजी दैट यू आर ओवरबर्डन्ड, आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है. तो अपने आप को थोड़ा सा लाइटन कीजिए, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन है, थोड़ा सा कम कीजिए. और अगर आपने कुछ एक्सरसाइज रेजिम स्टार्ट किया हुआ था तो वो भी अब फल दिखाना शुरू हो जाएगा. सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट. ठीक है? और अपना आगे बढ़ते रहिए, माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखिए,
कोई भी लड़ाई झगड़े को आपने अवॉइड करना है। ओपन अप कीजिए, किसी की अगर सलाह लेनी है तो लीजिए, और अपने वीक में थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेम को आप पॉजिटिव रखेंगे तो आपको बेटर फील होगा। स्पिरिचुअली भी मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेसेस की वजह से, बर्डन्स की वजह से, शायद अगर आप कुछ भी स्पिरिचुअल पाथ था, कुछ पूजा भक्ति थी, तो उस पर दोबारा वापस आइए, ठीक है। कोई और डायरेक्शन है तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि भैया दोबारा से आप अपना पूजा पाठ या जो भी आप करते हैं उसको दोबारा से आप स्टार्ट कीजिए, चाहे छोटे लेवल पर ही करिए, बट प्लीज़ डू इट, ओके, एंड गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ। सो विल मीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर, ciao. Hello dear Aquarius, welcome to my channel. We're doing your reading for the week of 18th April till 24th April. कुंभ राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं 18 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक। So dear Aquarians, what I see is coming week shows excitement, shows progressive time, जहाँ पे आप मूव कर रहे हैं, एक्शन है, पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, and you are moving forward towards your goals. Okay, so definitely the wheel of fortune is in your hands. आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है and आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। सो नाउ इट इज़ ऑल अप टू यू टू जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड अचीविंग योर गोल्स। थोड़ा सा केयरफुल रहना कि कोई बैड हैबिट्स में आप ना बढ़ जाएं। कोई अगर आपको फोर्स कर रहा है, इन्फोर्स कर रहा है, किसी भी तरह के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव एनर्जी को अपने आप से दूर रखिएगा। ना तो आप किसी को डोमिनेट कर सकते हैं, ना कोई आपको डोमिनेट कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू मेंटेन दैट लेवल where nobody is able to dominate you, and you're also able to stand your feet and avoid any negative temptations that might come your way with this success and positive energy. Okay, so you have achieved a level in career, you're getting opportunities, you're feeling content with the job role that you're getting. आपको कार्य में अच्छा लग रहा होगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप अपना कार्य को सफल कर पा रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा सोच समझ के, यू हैव टू बी बिट टैक्टफुल एंड यू हैव टू मैनेज योर रिसोर्सेज वेरी हार्ड। आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, तभी आपके फाइनेंसेस आपके इन कंट्रोल रहेंगे। एक्सपेंसेस और इनकम को थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। यू हैव टू प्लान आउट अ वे हाउ टू बिल्ड द मनी और द वेल्थ दैट यू आर ड्रीमिंग ऑफ। ओके, रिलेशंस में यू विल definitely get support of your lover. It's a very positive time to express love to someone, or if you're in a relationship then please spend some quality time with your partner. अगर आप रिश्ते में हैं, अगर किसी को पसंद करते हैं तो एक्सप्रेस कीजिए, और अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो उसको भी अपने जीवन में आने दीजिए। मुझे बड़ा रोमांटिक वीक दिख रहा है। देयर इज़ अ चांस ऑफ इन्फैचुएशन ऑल्सो। हो सकता है पुराना प्यार आपके वापस आ जाए जीवन में और आपका रिकिंडल हो रोमांस दैट हैड बीन लॉस्ट। ओके, health wise I think that there is a problem. Okay, there is an illness, there is a chronic problem that you're facing since a long time, and but you are driven and you are working hard to fight through it and you will be able to do it. तो हिंदी में अगर मैं बताऊं तो यही है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है आपके हेल्थ में, या कुछ ऐसा अगर कुछ चल रहा है जो बहुत समय से आपके साथ है, लेकिन आप इस वक्त, ये फेवरेबल टाइम है कि आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, कोशिश करते रहिए। मुश्किलें आएंगी लेकिन आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। वी विल मीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर, ciao. Hello dear Pisces, welcome to my channel. We are doing your reading for the week of 18th April till 24th of April. हम मीन राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। हम आपके लिए राशिफल बता रहे हैं साप्ताहिक 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक। तो मीन राशि के जातकों प्लीज़ ये समझिए कि आपका आने वाला वीक थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन आपका ही माइंड है थोड़ा नेगेटिव जा रहा है, तो उससे आपको बचना है। आप बस अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। यस, आपको रात को स्ट्रेस होगा, नींद आने में प्रॉब्लम होगी, तरह तरह के विचार भी आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने नींद पे फोकस करना है, रेस्ट करना है, माइंड को रिलैक्स करना है। भगवान की आप पूजा आराधना कीजिए। सो जस्ट ट्राई टू प्रे टू गॉड, सरेंडर टू योर ऑलमाइटी और एनी गुरु दैट यू प्रेफर इन। ओके, कोई पंडित हैं, कुछ पूजा करा रहे हैं, तो भी आपको उससे माइंड रिलैक्सेशन मिल सकता है। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल एंड टेक सम एक्सपर्ट एडवाइस in career, in relations, whatever you are marching towards your goal. आप विक्टोरियस हो रहे हैं, पीपल आपकी बात भी सुन रहे हैं, और फाइनेंशियल गोल्स भी आप देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य, पेशेंस यू विल हैव टू कीप, एंड यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. यू विल गेट योर फाइनेंशियल गोल्स ऑल्सो वेरी ईजिली.
Relations में spend some quality time with family. Try to improve your relations with your father or your kids around, your sisters, whoever, your family, your wife. Okay, तो अपने रिश्तेदारों के साथ में थोड़ा अपना समय बिताने की कोशिश कीजिए. आने वाले वीक में उनके साथ अच्छा समय बिताइए, उनका भी ध्यान दीजिए. और हेल्थ में भी मुझे दिख रहा है that you have been working very hard. You have been taking little steps to improve your health, be it meditation, be it be it एक्सरसाइज रेजिम, डाइट रेजिम. तो उस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए और आपको जो भी रेजिम फॉलो करना है उसको करते जाइए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. सो द ओवरऑल एनर्जी दैट आई सी इज़ कि डिप्रेस नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीज़ों का ध्यान करना है, परिवार के साथ अच्छा समय बिताना है, एक्सपर्ट एडवाइस लेना है, करियर पे फोकस करना है, भगवान पे श्रद्धा रखनी है और आपका हफ्ता ठीक ठाक निकल जाएगा. वी विल मीट नेक्स्ट वीक. टेक केयर. चाओ. सो डियर ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अप्रिसिएशन दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ. बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपने जेन्युइन कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही हैं. कोई अगर इम्प्रूवमेंट है तो वो भी आप मुझे बताइए, कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं वो भी दीजिए. एंड प्लीज़ ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड कि और क्या है जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं और किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ. कमिंग टाइम्स में मैं कुछ और ऐसी सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगी जो भी मुझे समझ में आती हैं. लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने आसपास के लोगों को भी बताइएगा इसके बारे में, कुछ कमेंट करिएगा. अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आपको लगता है कि हमने आपको बताई थी, तो आप उसको भी हमसे शेयर कीजिए. ठीक है. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. चाओ. विल मीट नेक्स्ट वीक.